हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ। इसके मैंने 8 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे हैं। आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 1, -2, 3, 6 एंड 5, 10। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं 1, -2, 3, 6 एंड 5, 10। हमें फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमें पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, यानी ये हमारा पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ये ABCD कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, ये इसके डायगोनल्स हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी दिस इज़ द मिड पॉइंट। ये O जो है मिड पॉइंट है AC का एंड O इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। क्योंकि ये O मिड पॉइंट है तो दोनों का ही मिड पॉइंट सेम होंगे, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, x1 + x2 अपॉन में 2 होता है एंड y1 + y2 अपॉन में 2 होता है। तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 + 5 अपॉन में 2 एंड -2 + 10 अपॉन में 2, जो कि 1 + 5 6 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2 3 होता है एंड 8 अपॉन में 2 4 होता है। चाहे तो आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, चाहे आगे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट का 3 + x अपॉन में 2 एंड 6 + y अपॉन में 2 होता है। तो फिर हमने यहाँ पे एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स इक्वल रख दिए, 2 से 2 यहाँ पे काट दिया। आप चाहे तो यहाँ से भी काट के सॉल्व आउट कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी, सेम यहाँ पे करा है हमने। आगे x की वैल्यू 3 आ गई, 6 आया था, प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, इधर 8 था, इधर जाके 6 गया है तो माइनस का हो गया, तो 2 आ गया, यानी फोर्थ वर्टेक्स के आ गए 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अगर ABC सिमिलर है DEF के एंड ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू DE है, BC 8 है, तो हमें EF की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है जब भी टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं, यानी अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है तो AB अपॉन में DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन में EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन में DF भी होगा, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इन्हीं तो उन दोनों की ज़रूरत है। AB जो है, जो DE है वो ट्वाइस ऑफ AB है, जो DE है वो ट्वाइस ऑफ AB है एंड BC 8 है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है। DE की जगह ट्वाइस ऑफ AB, BC की जगह 8, EF मुझे निकालना है। AB से AB कट गया 1 अपॉन में 2, 8 अपॉन में EF, तो EF कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx + 8y इज इक्वल्स टू k 2x + 16y इज इक्वल्स टू k + 1 हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, kx + 8y इज इक्वल्स टू k एंड 2x + 16y इज इक्वल्स टू k + 1। मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। a1 क्या है हमारा k, a2 क्या है हमारा 2, b1 इज़ 8, b2 इज़ 16, c1 इज़ k एंड c2 इज़ k + 1। हम चाहे तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को इसे मुझे दिख रहा है ईजी होता है सॉल्व करना, तो मैंने 8 कट गया, 8 और 16 को 1 एंड 2 आ गए, 8 1 साइड 8 2 16, तो 2 यहाँ पे चला गया, तो k की वैल्यू 1 आ गई। हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो भी k की वैल्यू 1 आएगी, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हाउ मैनी सॉल्यूशन डज अ पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -3 एंड y इज इक्वल्स टू 0 हैज़, इसके कितने पेयर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। जैसा कि मैं 9 सॉल्यूशन होगा, वैसे जैसे मैं ग्राफ बनाती हूँ y इज इक्वल्स टू -3 मेरा यहाँ पे बनेगा, y इज इक्वल्स टू 0 मेरा यहाँ पे बनेगा, दोनों मीट नहीं करेंगे तो इसलिए इसके 9 सॉल्यूशंस होंगे, दोनों मीट नहीं करते तो 9 सॉल्यूशंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros 5 है एंड 1 ऑफ द 0 इज 0 है, तो हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोस कितना है 5, 1 0 कितना है 0, तो अदर 0 कितना आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, अल्फा 0 है तो बीटा -5 आ गया, सॉरी 5 ही आएगा, ठीक है बीटा 5 ही आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 5, तो 0 आ गया।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालने का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इंटरनली इन द रेशियो। आप इस बात का ध्यान ना दें कि इंटरनली है तो कुछ और है, एक्सटर्नली है। अभी क्योंकि हमारी 10th स्टैंडर्ड है तो उसमें इंटरनली है, 11th में हम इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों ही पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो ये सिंपल आप उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हम K/1 लेके करते हैं। द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो हमने ये 5 है, 6 - 3 लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करा है, रेशियो हमने लेट कर लिया K/1। क्योंकि हमारे y के कोऑर्डिनेट्स 0 हमें दे रखा है तो y का फॉर्मूला लगाएंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा k, m2 1, x1 y1 एंड x2 y2। क्योंकि हम सिर्फ y का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में k+1। k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, -3 के लिए +2, 3 के इधर चला गया तो प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू 2, के की वैल्यू 2 अपॉन में 3 आ गई। रेशियो कितना आ गया 2:3। इसके अंदर सिर्फ हमें रेशियो पूछी गई है, आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जाएंगे। तो हम सिंपल अगर हमें कोऑर्डिनेट्स भी पूछे गए हैं तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, रेशियो हमारी आ ही गई है तो x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 करके हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। टू नंबर्स का सम कितना है 12 एंड देयर डिफरेंस इज 6 और उसका डिफरेंस 6 है। द लार्जर ऑफ दिस नंबर यानी बड़ा नंबर क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। लेट द टू नंबर भी x एंड y, दोनों का सम कितना है x प्लस वाई 12, डिफरेंस कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पे आप a2 भी लिख सकते हैं यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं y के ऑलरेडी साइन चेंजेस है, y से y कट गया, 2x इज इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स 12, x की वैल्यू 9 आ गई तो y हमारा 3 आ जाएगा। तो लार्जर नंबर क्या होगा 9 होगा, तो लार्जर नंबर इज 9। नेक्स्ट के अंदर बोला गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 45, हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर का डिफरेंस 45 है तो हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, 2πr माइनस 2r इज इक्वल्स टू 45। तो 2r मैंने कॉमन ले लिया है, आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यूज़ भी पुट आउट कर सकते हैं बट कॉमन लेके थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 2r पाई -1 आ गया, पाई की वैल्यू पुट करी 22/7 -1, एलसीएम लिया 7, 22 - 7 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, 1 के टेबल में 7 पे आता है, 7 1 से 7 आ जाएगा। 22 में 7 माइनस करेंगे 15 आ गया, 15 अपॉन में 7, तो r कितना हो गया 45। आप इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे जो है डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 2 and 15 डिवाइड में चला गया एंड 7 मल्टीप्लाई में चला गया तो कट गया 15 से 45, 7 से 21 अपॉन में 2, रेडियस आ गई। सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, पाई के 22/7 पुट गई 21 अपॉन में 2, 2 से 2 कर दिया, 7 से 21, 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बोला गया साइन अल्फा प्लस बीटा 0 है एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा 0 है तो साइन में 0 कब आता है 90 पे आता है, तो साइन से साइन कट गया, अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया। अल्फा की वैल्यू पुट कर निकाल ली मैंने 90 माइनस बीटा, मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा निकली है तो बीटा -2 बीटा हो गई। तो हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा होता है। तो थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 2 बीटा, तो साइन 2 बीटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में बोला गया है इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई। अगर एंगल ए 45 है, एंगल सी 35 है एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी 8 सेंटीमीटर है, डी एफ 14 है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि कौन सा ट्रू है। अब आप देखिए यहाँ पर ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, अगर एंगल ए 45 है, एंगल सी 35 है, ए बी जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है,
एंड डी एफ इज़ 14 सेंटीमीटर है। जब डी एफ हमारा 14 हो गया तो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू बोला गया है। अब आप देखिए ये ट्वाइस है, 7 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 16 होगा, तो हमारा क्या होगा, डी ई 16 सेंटीमीटर हो गया एंड एंगल एफ इज़ 100 डिग्री हो गया, बी की जगह एफ आ गया। क्योंकि ए बी सी सिमिलर है डी एफ ई के, तो ए की जगह डी आएगा, बी की जगह एफ आएगा, सी की जगह ई आएगा, तो हमारा क्या आंसर हो गया, डी ई 16 एंड एंगल एफ इज़ 100, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बोला गया है ट्रायंगल इन द गिवन फिगर पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन में टी आर है एंड पी एस टी इज इक्वल्स टू पी आर क्यू है, तो पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल होगा। हमें दिख ही रहा है पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी, पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन में टी आर, इसका मतलब एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर है, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो 2 3 के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा।